वो शक्ति जो लंका जला सकती है, वो शक्ति जो पर्वत उठा सकती है, वो शक्ति जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है, वो शक्ति आज भी इस संसार में विद्यमान है। और उस शक्ति तक पहुंचने का द्वार है हनुमान चालीसा का संकल्प। लेकिन यह संकल्प सामान्य नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा शास्त्रीय रहस्य है जो युगों से छिपा रहा है। जो आज इस ज्ञान को अंत तक सुनेगा, उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। ये ज्ञान उन्हें नहीं मिलता जो केवल भक्ति का नाटक करते हैं। ये उन्हें मिलता है जो सच में जानना चाहते हैं। तो यदि आप वास्तव में संकल्प की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो इस पूरी विवेचना को आरंभ से अंत तक सुनिए, क्योंकि यहाँ जो रहस्य खुलेगा वो किसी साधारण ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को केवल एक स्तुति के रूप में नहीं रचा था। वो एक मंत्र संरचना है। वो एक विशेष ऊर्जा तंत्र है जिसमें प्रत्येक चौपाई एक निश्चित आध्यात्मिक आवृत्ति पर कार्य करती है। रामचरितमानस की रचना के समय तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। ये केवल कोरी कथा नहीं, विनय पत्रिका और दोहावली में भी इसके संकेत मिलते हैं। जब कोई भक्त पूर्ण संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो वो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, वो एक विशेष ऊर्जा यंत्र को सक्रिय कर रहा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संकल्प क्या होता है और यह साधारण पाठ से किस प्रकार भिन्न है। शास्त्रों में संकल्प को मात्र इच्छा नहीं माना गया। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितरम इतरम पश्यति। जहां द्वैत है वहां भेद है, लेकिन जब साधक एक निष्ठ होकर संकल्प लेता है तो उसकी चेतना और ईश्वरीय शक्ति के बीच का भेद मिटने लगता है। संकल्प वो क्षण है जब मनुष्य अपनी सीमित इच्छा शक्ति को दिव्य शक्ति से जोड़ता है। और हनुमान जी जो स्वयं एकादश रुद्र के अवतार हैं, जो शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के प्रतीक हैं, उनसे जुड़ा संकल्प इस ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ऊर्जाओं में से एक को आमंत्रित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, 3 दिन ही क्यों, 1 दिन या 7 दिन क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है वैदिक काल गणना में। शास्त्रों में 3 की संख्या को त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, सत्व, रजस, तमस, त्रिकाल। जब कोई साधना 3 दिन तक निरंतर चलती है तो वो तीनों आयामों को स्पर्श करती है। मनुष्य की चेतना 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 दिन की साधना इन तीनों स्तरों को एक साथ शुद्ध और जागृत करती है। इसके अतिरिक्त अग्नि पुराण में यह वर्णन आता है कि किसी भी देव साधना को यदि 3 दिन पूर्ण एकाग्रता से किया जाए तो वो साधना दृढ़ संस्कार का रूप ले लेती है। अर्थात वो केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं रहती, वो आत्मा के स्तर पर अंकित हो जाती है। और जब साधना आत्मा के स्तर पर पहुंचती है तो उसका परिणाम बाह्य जगत में प्रकट होना आरंभ होता है। हनुमान चालीसा की पहली 2 पंक्तियां ही इसके संपूर्ण तंत्र को प्रकट करती हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की धूल से मन का दर्पण शुद्ध होता है। ये गूढ़ संकेत है। जब तक मन का दर्पण मैला है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की धूल से ढका है, तब तक कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, क्योंकि मनोकामना केवल बाहर से नहीं आती, वो भीतर से निर्मित होती है। और 3 दिन के इस संकल्प का सबसे पहला कार्य यही है, मन के दर्पण को स्वच्छ करना। इसीलिए इस संकल्प में नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार, प्रातःकाल स्नान के बाद पाठ। ये नियम केवल शारीरिक शुद्ध के लिए नहीं है, ये इस दर्पण की सफाई की प्रक्रिया है। जितना मन शांत और शुद्ध होगा, उतना ही हनुमान जी की शक्ति उस दर्पण में प्रतिबिंबित होगी। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा थी। अब तक आपने जो सुना वो इस ज्ञान की केवल बाहरी परत थी। वास्तविक रहस्य अब प्रकट होने वाला है, वो रहस्य जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते, जिसे अधिकांश पाठ करने वाले भी नहीं समझते। हनुमान चालीसा में एक विशेष श्लोक है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये केवल इस बात की कहानी है कि हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा की थी। ये गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है, और हनुमान जी ने उस असीमित ज्ञान को, उस परम चेतना को बचपन में ही ग्रहण करने की क्षमता दिखाई है। इसका अर्थ है हनुमान जी वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, जो चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकती है। और जब आप इस चालीसा का पाठ करते हैं पूर्ण संकल्प के साथ, तो आप उस शक्ति को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, हे हनुमत, जिस प्रकार आपने असंभव को संभव किया, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी संभव करें।
यही संकल्प की आत्मा है। अब आते हैं 3 दिन के संकल्प की विधि पर, और यहाँ वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहले दिन का पाठ शुद्धि और समर्पण का दिन होता है। इस दिन साधक को ये भाव रखना होता है कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूं, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी इच्छा, मेरा सारा अस्तित्व मैं हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। रामचरितमानस में श्री राम स्वयं कहते हैं, सकल सिद्धि तुम्हारे पास, अर्थात समस्त सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। तो पहले दिन समर्पण से प्रारंभ करें, 7 बार पाठ करें, प्रत्येक पाठ के बाद 3 बार जय हनुमान का उच्चारण करें। दूसरे दिन का पाठ जागरण का दिन होता है। इस दिन साधक को स्वयं के भीतर झांकना होता है। ये वो दिन है जब चेतना सक्रिय होने लगती है। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी साधना का दूसरा दिन सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन विचलित होने की चेष्टा करता है, लेकिन जो इस दिन को पार कर लेता है उसका संकल्प वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका में थे तो उन्होंने एक दिन वो काम किया जो असंभव था। उस दूसरे दिन जब आप पाठ करें तो हनुमान जी के लंका प्रवेश का स्मरण करें, वो निडरता, वो एकाग्रता, वो समर्पण। तीसरे दिन का पाठ सिद्धि का दिन होता है। ये वो दिन है जब आपकी साधना परिपक्व होती है। तीसरे दिन 21 बार पाठ करने का विधान कई संप्रदायों में प्रचलित है, किंतु संख्या से बड़ा है भाव। यदि भाव शुद्ध है तो 3 बार का पाठ भी 21 बार से अधिक फलदायी होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं कहा गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई, अर्थात 100 बार पाठ करने वाला सभी बंधनों से मुक्त होता है। लेकिन यहाँ बंधन का अर्थ केवल शारीरिक कारागार नहीं, ये उन मानसिक बंधनों की बात है जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से रोकते हैं। भय का बंधन, संशय का बंधन, अहंकार का बंधन। अब एक और गहरा सत्य है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल भूत प्रेत से सुरक्षा की बात नहीं कर रही। शास्त्रीय दृष्टि से भूत का अर्थ है अतीत के संस्कार, पुराने कर्मों का बोझ। पिशाच का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जाएं, भय, निराशा, क्रोध जो हमारे चारों ओर मंडराते हैं। जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है सच्चे भाव से, तो ये समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं विलुप्त हो जाती हैं। और यही कारण है कि 3 दिन के संकल्प के दौरान साधकों को अनुभव होता है कि उनका मन शांत होने लगता है। उनके जीवन में जो अवरोध थे वे धीरे धीरे हटने लगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच होने वाला वास्तविक संवाद है। शिव महापुराण में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। वहां कहा गया है कि हनुमान जी एकादश रुद्रों में से एक हैं, शिव की शक्ति के प्रत्यक्ष अवतार, और रामायण में वे राम की भक्ति के माध्यम से उस शक्ति को और भी उच्चतर बनाते हैं। इसका अर्थ है हनुमान जी में शिव की सृष्टि संहार शक्ति भी है और राम की करुणा पालन शक्ति भी। वे दोनों की संधि है। इसीलिए जब कोई हनुमान चालीसा का संकल्प करता है तो वो एक साथ 2 महाशक्तियों से जुड़ता है, रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति। यही संयोग है जो इस संकल्प को इतना प्रबल बनाता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचे और सीता माता ने उन्हें पहचानने से पहले कहा कि तुम कौन हो, तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो केवल परिचय नहीं था, वो एक संपूर्ण दर्शन था। उन्होंने कहा, मैं राम का दास हूं, बस इतना। इस एक वाक्य में संपूर्ण भक्ति योग समाहित है। दास होने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, और जब अहंकार का विसर्जन होता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उस रिक्त स्थान को भरने लगती हैं। हनुमान जी इसी दास भाव की पराकाष्ठा है, और जब हम उनका संकल्प लेते हैं तो हम उसी दास भाव को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब उस महान श्लोक पर आते हैं जो इस पूरे संकल्प का प्राण है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, ये अत्यंत गहरी बात है। रसायन का अर्थ है वो तत्व जो असाध्य को साध्य कर दे, जो मृत को जीवित कर दे। आयुर्वेद में रसायन वो औषधि है जो शरीर को पुनर्जीवित करती है, और यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का नाम, राम की भक्ति, यही सबसे बड़ा रसायन है, और ये रसायन हनुमान जी के पास है। जब आप 3 दिन के संकल्प में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप उस रसायन को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं।
वो रसायन जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, क्योंकि वो पहले आपके मन को शुद्ध करता है, फिर आपके संकल्प को बलशाली बनाता है और अंत में आपकी इच्छा शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देता है। अब ये भी समझ लीजिए मनोकामना पूर्ण होने की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस जगत में कोई भी घटना अकारण नहीं होती, कर्म का सिद्धांत इसे शासित करता है। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या संकल्प और पाठ से कर्म बदल सकता है? उत्तर है हाँ, और इसका आधार योग सूत्र में मिलता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर को समर्पण, ये तीनों मिलकर क्रिया योग बनाते हैं। और क्रिया योग का कार्य है समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करुणार्थश्च, अर्थात ये साधना चित्त के क्लेशों को क्षीण करती है और समाधि की ओर ले जाती है। जब क्लेश क्षीण होते हैं, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, तो वे कर्म भी शिथिल पड़ने लगते हैं जो मनोकामनाओं के मार्ग में बाधा थे। और यही वो मार्ग है जिससे 3 दिन के संकल्प में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि संकल्प ने आपके भीतर का वो अवरोध हटाया जो आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहा था। एक अंतिम और सबसे गहरा रहस्य जो इस संकल्प को अन्य सभी साधनाओं से श्रेष्ठ बनाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। वे इस धरा पर आज भी विद्यमान हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था, यावत रामायण कथा लोके प्रचरिष्यति तावत त्वम वर्तिष्यसे। जब तक रामायण की कथा इस लोक में प्रवाहित होती रहेगी, तब तक हनुमान जी विद्यमान रहेंगे। और इसका अर्थ ये है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप उस चिरंजीवी शक्ति को जगाते हैं, आप उस अमर उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। ये केवल किसी देव मूर्ति के सामने की गई क्रिया नहीं, ये एक जीवंत शक्ति से जीवंत संवाद है। और अब उस परम सत्य पर आते हैं जो इस सारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। मनोकामना क्या होती है? शास्त्र कहते हैं इच्छा 2 प्रकार की होती है। एक जो मन से जन्म लेती है, क्षणिक, अस्थिर, भ्रमित, और एक जो आत्मा से जन्म लेती है, शाश्वत, दृढ़, दिव्य। जब आप 3 दिन के इस संकल्प में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मनोकामना मन से उठकर आत्मा में स्थापित हो जाती है। और जो इच्छा आत्मा में स्थापित होती है उसे ये ब्रह्मांड पूर्ण किए बिना नहीं रह सकता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आत्मैव इदम सर्वम, ये संपूर्ण सृष्टि आत्मा ही है। और जब आपकी इच्छा आत्मा के स्तर पर पहुंचती है तो वो सृष्टि की इच्छा बन जाती है और सृष्टि अपनी इच्छाओं को सदा पूर्ण करती है। यही है हनुमान चालीसा के 3 दिन के संकल्प का वास्तविक विज्ञान। यही है वो रहस्य जो शताब्दियों से भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता आया है। जो ज्ञान आपने आज सुना, ये केवल जानकारी नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। हनुमान जी का संकल्प लेने का अर्थ है स्वयं को बदलने का संकल्प लेना, स्वयं के भीतर की उस शक्ति को जागृत करना जो सदा से विद्यमान थी किंतु अहंकार और भय की धूल में दब गई थी। यदि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर आगे बढ़ जाते हैं तो ये क्षण व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आज से, इसी क्षण से 3 दिन के इस संकल्प को आरंभ करने का निश्चय करते हैं तो आप केवल एक साधना नहीं कर रहे, आप अपने जीवन की दिशा बदल रहे हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो में ऐसे ही शास्त्रीय रहस्य खुलते हैं जो आपकी जीवन दृष्टि को बदल सकते हैं। ये केवल एक चैनल नहीं, ये उन साधकों का संग्रह है जो सच में जानना चाहते हैं, सच में जीना चाहते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम।